अतीत में रियलिटी पे बहुत बातें हुई थी और आदि शंकराचार्य भी जब सत्य को बताने उसमें निकले थे तो उन्होंने अद्वैत बोला था और बोला था कि संसार एक मिथ्या है। तो वो किस रियलिटी की बात कर रहे हैं कि बाकी सब मिथ्या है, एक है वास्तविकता, वो क्या है? एब्सोल्यूट ट्रुथ की बात कर रहे हैं वो। मुझे लगता है शंकराचार्य की टर्मिनोलॉजी जो भी रही थी वो यही बातें कह रहे थे जो इस समय हम लोग कह रहे हैं कि एक्चुअल रियलिटी और परसीव्ड रियलिटी, वास्तविक वास्तविकता और अनुभवगत वास्तविकता। तो उन्होंने कहा था कि संसार मिथ्या है, यानी कि जो अनुभवगत वास्तविकता है वही हमारा संसार है, और वो मिथ्या है, वो इल्यूजन है। मिथ्या का मतलब इल्यूजन। बेसलेस नहीं उन्होंने कहा था। और उन्होंने कहा कि एक ब्रह्म है जो परम सत्य है। अब वो ब्रह्म लोगों के लिए एक अलग कोई दुनिया की चीज बन जाती है, वो उसी एक्चुअल रियलिटी की बात कह रहे थे। उनका कहना था वो इन सबके परे भी है, अर्थात संघर्ष कोई नहीं करना है, हमको हमेशा थोड़ी अपनी निगाह व्यापक रखनी है। संसार माया है, इल्यूजन है, तो हमारी सारी परसीव्ड रियलिटीज उसको सही सही हम डिस्प्ले नहीं कर रही हैं। सही सही नहीं डिस्प्ले कर रही हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों के जोड़ को देखने की कोशिश करेंगे, व्यापक बनाएंगे, अपनी दृष्टि को व्यापक बनाएंगे। जितना व्यापक बनाएंगे उतना ही हम शांति में जाएंगे। तो जो उनका ब्रह्म है वो ब्रह्म वही है जो निरंतर विस्तार में है। उसका शाब्दिक अर्थ भी यही होता है ना, दैट विच इज कंटिन्यूअसली एक्सपेंडिंग, जो निरंतर विकसित होता चला जा रहा है। तो ये वास्तविकता भी निरंतर विकसित होती चली जा रही है, क्योंकि निरंतर अप टू डेट कंडीशनिंग उसमें ऐड होती चली जा रही है। तो अप टू डेट कंडीशनिंग से निरंतर चीजें आगे चलती जा रही। तो हमको यही देखना है कि चीजें हमारी परसीव्ड रियलिटी से हमेशा आगे होंगी। अगर शंकर के दर्शन को हम जीना चाहते हैं तो अद्वैत के मम्बो जम्बो में जाने के बजाय अद्वैत, अब अद्वैत क्या, जो दो नहीं है, सब मम्बो जम्बो ही बना रहेगा, हम समझ नहीं पाएंगे। अहंकार जो एक इल्यूजन है, सबसे बड़ा झूठ है ऐसा कहेंगे लोग। कौन सा अहंकार सबसे बड़ा झूठ है? ये आई सबसे बड़ा झूठ है, ये ईगो सबसे बड़ा झूठ है, ऐसे ही बात चलती है ना। नहीं, ये आई और ईगो झूठ नहीं है। आई और ईगो ने हमारी पर्सनैलिटी को क्रिएट किया है, परसीव्ड रियलिटी को क्रिएट किया है, और वो हमारी एक्चुअल रियलिटी के बीच में ब्रिज भी है। कौन सा ऐसा बुद्ध पुरुष हुआ, कौन सा ऐसी जागृत चेतना हुई संसार में जो आई के बिना फंक्शन करती है?